अब मैं बुलाने चाहूँगी हमारे अगले स्टूडेंट स्पीकर मिस्टर हिमांशु कुमार, जो बांका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और अभी बीए ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर हिमांशु कुमार। जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है और कलमों की आज़ादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। तब युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। बिहार की गौरवशाली गाथाएं सुनाई जाएं तो शब्द भी कम पड़ जाए। बिहार ने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए। अनेकों स्कॉलर ने लिखा, इफ नॉलेज हैड ए कैपिटल इट वाज बिहार। किंतु नॉलेज ऑफ कैपिटल से परिवर्तित होकर आज बिहार लेबर ऑफ कैपिटल बन गया। कोरोना महामारी में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की घर वापसी हुई। बिहार सरकार की स्किल मैपिंग अभियान ने लौटे श्रमिकों में प्रतिभाओं की अविश्वसनीय विविधता को देखा। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 34% कौशल निर्माण में निपुण थे, वहीं बड़े पैमाने पर बिजली और सिलाई जैसे कार्यों में निपुण थे, जिससे इस बात की स्पष्टता होती है कि वह अवगुण लोगों की भीड़ नहीं है। वह ऐसे लोग हैं जो बिहार को नई दिशा व दशा दे सकते हैं। बस आवश्यकता है कि सरकार मुफ्त राशन, बिजली और मुद्रा जैसे चीज़ों से हटकर कारखाने लगाएं, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करें, क्योंकि बिहार के पास आज सबसे अत्यधिक युवा वर्ग के लोग हैं। युवा क्या है? युवा उम्र नहीं है, युवा एक सकारात्मक सोच है। युवा एक मतवाले हाथी के तरह निरंकुश, तूफानी वर्षा की तरह प्रबल प्रचंड, उज्जवल प्रभात की शोभा, संध्या की बेला, चंद्रमा की शीतलता, जो जेठ की तपती दोपहरी की ताप और ज्वालामुखी से धधकती आग होती है। किंतु अगर इन्हें नकारात्मक दिशा मिल जाए तो कभी दिल्ली की सड़कों को टायरों की कालिखों से पोत देती है या अपनों की लहू से सड़कों को लाल कर देती है। हमारे पास कर्मठ व मेहनतशील युवा हैं। आवश्यकता है बिहार छात्र संसद जैसे मंचों की, जो जामवंत की भूमिका निभाए और युवाओं को याद दिलाए कि कबन सो काज कठिन जग माही, जो होए नहीं तात तुम पाही। आखिर वह कौन सी वजह थी जब पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में बाढ़ आती है तो पूरे देश एक हो जाती है? वही बिहार जब आज भी डूबा हुआ है तो कहीं ट्विटर पर ट्रेंडिंग भी नहीं आ पाता है। क्या बिहार अशोक सम्राट के वो वंशज हैं जिन्होंने पूरे दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया था? आज बिहार बाढ़, नरसंहार जैसे चीज़ों में उलझा हुआ है और पूरे विश्व जो प्रगतिशील, जो प्रगति हो चुके हैं, उनके पीछे व्यस्त है। हमें बिहारियों को उनके गौरवशाली अतीत के साथ साथ यह भी पढ़ाने की आवश्यकता है कि आखिरकार अतीत की वह कौन सी गलतियां थी जिसकी सजा आज हम भोग रहे हैं। हमें उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। अतीत से वर्तमान सही नहीं होता, अतीत से सीख ली जाती है। अतीत हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि हम उनसे सीख ले सकें, उनके गौरवान भी महसूस कर सकें, लेकिन जीने के लिए हमें वर्तमान सही चाहिए और वर्तमान युवाओं के हाथ में है। हमें जाति और धर्मों से हटकर बिहार के राज्य के विकास हेतु कार्य करने की आवश्यकता है। हमें अतीत से सीख लेते हुए ही एक नए बिहार की निर्माण करने की आवश्यकता है। मैं अंत में इतना ही कहूँगा, यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचें राह सरल होगी। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचें राह सरल होगी। हर एक समस्या की हल होगी, आज नहीं तो कल होगी। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।